हेलो दोस्तों, मैं आकाश हज़ारीबाग टेक्निकल 03 चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि 2019 के अक्टूबर बैच में जो मेरा क्वेश्चन आए थे इंडियन नेवी एमआर में, ठीक वैसे ही क्वेश्चन, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन मैं आपको अपने आज प्रैक्टिस सेट 2 में करवाने वाला हूँ। अगर आपने मेरा प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो अभी जाकर मेरे वीडियो का आइकन में, सॉरी दोस्त, मेरे चैनल के आइकन में क्लिक करके मेरे पिछला वीडियो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने प्रैक्टिस सेट 1 करवाई इंडियन नेवी एमआर का। आज मैं आपको इंडियन नेवी एमआर का प्रैक्टिस सेट 2 करवाने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को अच्छे से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म खालिस्तान को हुआ था। दोस्तों, अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको आंसर बता दूं कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने, अकबर ने, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको आंसर बता दूं कि हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, खालिस्तान में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है। दोस्तों, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खालिस्तान में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है, किस शहर में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है? आपका ऑप्शन है खड़गपुर, विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया टर्मिनल्स, हावड़ा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका इसमें आंसर होगा गोरखपुर। जी हाँ दोस्तों, 2019 में गोरखपुर जो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो बनकर तैयार हो गया, जिसके कारण भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर बना है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए गोरखपुर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, शहर में विख्यात मीनाक्षी मंदिर स्थित है। दोस्तों, जो मीनाक्षी मंदिर स्थित है वो पूरे भारत में फेमस है। वो मीनाक्षी मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? आपका ऑप्शन है रामेश्वरम, गुवाहाटी, मदुरई, महाबलीपुरम। दोस्तों, आपको आंसर मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि विख्यात मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में स्थित है। दोस्तों, पाँचवें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, गीत सेठी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? दोस्तों, जो गीत सेठी है उनका किस खेल से संबंधित है? वो किस खेल से संबंधित है, कौन सा खेल खेलती है? आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, गोल्फ, बिलियर्ड, हॉकी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको इंडियन नेवी एमआर के फॉर्म में एग्जाम में आपको खेल और खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए आपको ये भी अच्छे से तैयारी करके जाना है। यहाँ पे आपका आंसर होगा बिलियर्ड से। दोस्तों, जो गीत सेठी है उनका संबंध बिलियर्ड से है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, IAEC का पूरा नाम क्या है? जो IAEC है उसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इंडियन एविनेंस इंजीनियरिंग काउंसिल, इनमें ओपिक में से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन है IAEC का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, इसमें आपका आंसर होगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन। जी हाँ दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर, सही आंसर होगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये आपका सही आंसर होगा। 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ओलंपिक 2020 खेल कहाँ खेला जाएगा? दोस्तों, ये पुराना क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे आपको ओलंपिक 2020 दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों अभी करंट में ओलंपिक 2021 में होने वाला था, 2020 से 21 में होने वाला था, वो कहाँ पर होने वाला है वो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। वो अच्छे से आपको तैयारी करके जाना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया कि जो 2020 का ओलंपिक खेल है वो कहाँ खेला जाएगा, तो आपको इसमें आंसर होना चाहिए सॉरी दोस्तों, जापान में। जो 2020 का ओलंपिक खेल है वो जापान में होने वाला था। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। जो भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, वो भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति, कितनावें नंबर में वो भारत के राष्ट्रपति बने हैं? दोस्तों, आपका ऑप्शन है 10वें, 11वें, 12वें, 14वें। दोस्तों, आपका सही आंसर होगा 14वें। 14 नंबर पे भारत के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं वो भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। 14 नंबर पे वो राष्ट्रपति बने भारत के। आगे देख लेते हैं दलीप ट्रॉफी। दोस्तों, ये जो दलीप ट्रॉफी दिया हुआ है,
9th नंबर क्वेश्चन है, दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों दो इससे मिलता जुलता दो ट्रॉफी से खेल से संबंधित है। एक होता है दिलीप ट्रॉफी, एक होता है दलीप ट्रॉफी। जो दिलीप ट्रॉफी है, इस जो मैंने बोला है दिलीप ट्रॉफी, वो होता है फुटबॉल से संबंधित। लेकिन जो दलीप ट्रॉफी पूछा गया है, दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आपका आंसर होगा हॉकी से। दोस्तों आपका इसमें आंसर होगा हॉकी से। जो दलीप ट्रॉफी है वो हॉकी से संबंधित है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारत में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उन उनका नियुक्ति उनको जज के पद में कौन बैठाता है? मतलब उनको जज कौन बनाता है, उनको नियुक्त कौन करता है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर, या राज्यों के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर दिया हुआ है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? तो आपका इसका आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति। भारत में जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है तो वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और कोई और किन्हीं को अधिकार नहीं है भारत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का। 11th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव अधिकार दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? दोस्तों मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे, ये दोस्तों आपको 1 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, मैं कंफ्यूज हूँ। मानव अधिकार दिवस कौन से दिन मनाया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, 10 दिसंबर। दोस्तों मैं गलत बोल रहा था, जो मानव अधिकार दिवस होता है, ह्यूमन राइट्स डे, वो आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जो मानव अधिकार दिवस होता है वो भारत में पूरे विश्व में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार की 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? दोस्तों जो भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था, इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों इसका आपका आंसर होगा 1951 ईस्वी में। भारत में जो पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1951 ईस्वी में। और अभी का क्वेश्चन है, भारत सरकार के 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? जो भारत सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना था उसका कार्यकाल क्या था? ऑप्शन है 1980 से 1985, 1997 से 1902, 1992 से 97, 2002 से 2007। तो दोस्तों आपका आंसर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1992 से 1997 के बीच में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बेसबॉल खेल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खेल और खिलाड़ियों से संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं इंडियन नेवी एमआर के फॉर्म में, इसलिए आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। बेसबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेसबॉल जो खेल होता है उसमें एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 9 खिलाड़ी। दोस्तों जब बेसबॉल खेल होता है उसमें आपको एक टीम में 9 खिलाड़ी खेलते हुए आपको दिख जाएंगे। आप अगर टीवी देखते होगे या तो फिर आपके अगल बगल में बेसबॉल खेला जाता होगा तो आपको एक बेसबॉल के एक टीम में आपको 9 खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन है? दोस्तों आपको एमआर के एग्ज़ाम में आपको किताब और लेखकों से भी संबंधित आते हैं क्वेश्चंस। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन है? इंडिया लेखक आपको याद रखना है, इन लेखक और जो पुस्तक है, जो लेखक और उनके जो पुस्तक जो उनके द्वारा जो पुस्तक लिखे गए हैं उनसे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो रिसेंट में जो लेखक को बुक लिखे हैं उससे भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको वो भी अच्छे से याद करके जाना है। फिलहाल हम इसका आंसर देख लेते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जी हाँ दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम को लिखा है। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुज आकार में नहीं है? चतुर्भुज आकार में नहीं है। दोस्तों आप जिस भी देश के झंडे को देखते हो कि चाहे भारत के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, श्रीलंका के हो, किसी भी देश के,
सभी देश के झंडे को आप देखते होंगे कि वो चतुर्भुज आकार में होते हैं। कोई भी देश के झंडा वो चतुर्भुज आकार में होता है। लेकिन दोस्तों आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस देश का राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुज आकार में नहीं है। आपका यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन जापान, उत्तर कोरिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आप नेपाल के झंडे को देखते होंगे, कभी कभी आपने पढ़ा होगा नेट में या तो फिर कहीं पे आपको देखने को मिला होगा कि नेपाल का झंडा तो आपको नज़र आया होगा, वो त्रिभुज आकार में होता है। नेपाल का जो झंडा होता है वो त्रिभुज आकार में होता है। तो आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा त्रिभुज। त्रिभुज आकार में होता है नेपाल का झंडा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलवासा राजधानी है। जो सिलवासा है राज्य राजधानी, देश राजधानी से भी और मुद्रा और देश से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको अच्छे से वो भी याद करके जाने हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलवासा खालिस्तान राजधानी है। सिलवासा जो है वो कहाँ की राजधानी है? आसाम की, छत्तीसगढ़ की, दादरा नगर हवेली की, तेलंगाना की। तो आप दोस्तों अगर आपको राज्य राजधानी अच्छे से याद होंगे तो आपको बता दो, जो सिलवासा है वो दादरा नगर हवेली की राजधानी है। सिलवासा जो है वो दादरा नगर हवेली की राजधानी है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पाब्लो पिकासो कहाँ के थे। ये 12th लेवल या 11th या 12th लेवल का क्वेश्चन शायद है। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्पेन, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पाब्लो पिकासो कहाँ के थे, इसका आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो पाब्लो पिकासो थे वो स्पेन के रहने वाले थे। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पाब्लो पिकासो थे वो स्पेन के रहने वाले थे। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों आपको याद होना चाहिए राज्य और उनके जो राजकीय नृत्य हैं, जो उनका जो राजकीय डांस है, मतलब जो उनका स्टेट में जो डांस है, उनका राजकीय नृत्य है, वो आपको याद करके जाने हैं। इसमें पूछा गया भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। आपको ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का लोक वहाँ का राज्य का लोक नृत्य है। जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का राष्ट्रीय राजकीय लोक नृत्य है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? विश्व में जो है प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? आपका पहला ऑप्शन है शाकनाशी और कीटनाशी, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं, कूड़ा और कचरा, औद्योगिक बहिस्राव। दोस्तों इसमें से हमारा आंसर होगा कूड़ा और कचरा। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? कूड़ा और कचरा। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा कूड़ा और कचरा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, आपको वीडियो थोड़ा भी स्किप नहीं करना है और पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आने वाला है। छत के पंखे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में कि छत के पंखे का आविष्कार किसने किया। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लॉयड ग्राफ, कोपमैन, ब्रोटलोमियो क्रिस्टोफरो, लियोनार्ड दा विंची, फिलिप डीएहल। दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि छत के पंखे का जो आविष्कार है वो किया था फिलिप डीएहल। दोस्तों जो छत के पंखे का जो आविष्कार है वो किया था फिलिप डीएहल ने। दोस्तों आपको आविष्कारक से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन जरूर से आ जाएंगे आविष्कारक से, वो भी आपको अच्छे से याद करके जाना है। जो छत के पंखे का आविष्कार है वो फिलिप डीएहल ने किया था, अच्छे से आपको याद कर लेना है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो ये जो क्वेश्चन है, मैं अपने 7th क्लास में जब मैं था उस टाइम में ये पढ़ा करता था। ये क्वेश्चन आपको इंडियन नेवी एमआर में आपको पूछा जा सकता है कि भारत में महलों का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है जयपुर, कोलकाता, उदयपुर, ग्वालियर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अगर आपको मेरे को लगता है कि आपका इसका आंसर आपको ज़रूर से ज़रूर मालूम होगा। चलिए दोस्तों मैं आज इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप इसका आंसर कमेंट करना। मेरे को विश्वास है कि आप इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर बता दोगे कि महलों का शहर भारत के किस राज्य को कहा जाता है।
22 नंबर, ये मैं इसका मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरुआत की गई? दोस्तों, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो एनएच, जो रोड होते हैं, राष्ट्रीय रोड होते हैं, जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने वाले जो रोड होते हैं, एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने वाले जो रोड होते हैं, उन राष्ट्रीय राजमार्गों को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना एक परियोजना था जिसके द्वारा इन राजमार्गों की शुरुआत हुई थी। उसमें एक उस परियोजना का नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। यह जो परियोजना है वो किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पीवी नरसिम्हा राव, के गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसको आपको राष्ट्रीय राजमार्ग की शुरुआत, स्वर्णिम राष्ट्रीय राजमार्ग की शुरुआत, ये जो परियोजना था इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। दोस्तों, ये जो स्वर्णिम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना था, इसकी शुरुआत जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। ये आपको अच्छे से याद करके जाना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? लाख। दोस्तों, लाख एक प्रकार का तत्व है जो पृथ्वी में पाया जाता है, पूरे पृथ्वी में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपका क्वेश्चन है कि लाख का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा राज्य करता है? भारत का वो कौन सा राज्य है जो लाख का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो आपका दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए झारखंड। लाख का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो करता है झारखंड। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? दोस्तों, कृषि और शास्त्र में किसे उन्नत किया जाता है? पौधों और पशुओं को, फसल वाले पौधों को, कृषि को, केवल फलों वाले पौधों को। दोस्तों, इसमें आपका आंसर होगा पौधों और पशुओं को। कृषि शास्त्र में आपको पौधों और पशुओं को उन्नत किया जाता है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन को जोड़ता है? दोस्तों, आपका लास्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किनको जोड़ता है? लाल सागर भूमध्य सागर को, लाल सागर अरब सागर को, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर काला सागर को। दोस्तों, ये जो है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है? अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि जो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है वो जोड़ता है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। दोस्तों, ये जो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है वो जोड़ता है अटलांटिक और भूमध्य महासागर को। दोस्तों, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो चुका है। अगर आप पढ़ने में, दोस्तों ये पढ़ाई से संबंधित वीडियो था इसलिए इसे लंबा बनना ही था। दोस्तों, आगे मैं कल मैं आप लोगों के लिए साइंस का जो 25 क्वेश्चन आता है वो मैं आपको कल करवा दूंगा। आज मैं जीके के ये क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। और आपको दोस्तों लड़ाई से संबंधित जो हल्दी घाटी का युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, इससे संबंधित जो क्वेश्चंस है इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से अच्छे से ये सब क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। दोस्तों, अगर पढ़ने में मज़ा आया हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, जय हिंद।